नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। सोनम वांगचुक का आंदोलन तेज, आज सामूहिक भूख हड़ताल और 20 जुलाई को संसद मार्च। 19वें दिन भी डटे वांगचुक, चंद्रशेखर बोले 20 जुलाई आंदोलन ऐतिहासिक बनेगा। राहुल नहीं पहुंचे जंतर मंतर, देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जुटी कांग्रेस। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन तोड़ने का आदेश, जल्द होगी कार्रवाई। अमेरिकी केस में अडानी की स्वीकारोक्ति, वकीलों ने निवेश प्रस्ताव को सुझाव दिया था। सोनम वांगचुक के समर्थन में अब आज सीजेपी ने सामूहिक भूख हड़ताल की अपील की है। पार्टी ने लोगों से वांगचुक और छात्रों के साथ खड़े होने की अपील की। सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। उनके मुताबिक अनशन के दौरान वांगचुक का करीब 9 किलो वजन कम हो चुका है। शरीर की मांसपेशियां भी कमजोर पड़ रही हैं। इस बीच कई बड़े नेताओं ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और शशि थरूर ने बातचीत से समाधान निकालने की बात कही। उधर सीजेपी अब 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी कर रही है। यह मार्च संसद के मानसून सत्र के पहले दिन निकाला जाएगा। पार्टी का दावा है कि मिस कॉल अभियान के जरिए अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोग संसद मार्च का समर्थन कर चुके हैं। सोनम वांगचुक छात्रों का आंदोलन मजबूत करने के लिए इसमें शामिल हुए थे। ये दावा उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने किया। उन्होंने कहा यह फैसला पहले से तय नहीं था, सब कुछ हालात देखकर अपने आप हुआ। उनके मुताबिक वांगचुक शिक्षा के मुद्दे को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं। जैसे ही उन्हें छात्रों का गुस्सा दिखा वो आंदोलन से जुड़ गए। गीतांजलि ने कहा यह युवाओं का आंदोलन है। वांगचुक चाहते थे कि यह सही दिशा में चले। उन्होंने कहा कि कोई गलत ताकत इस आंदोलन को भटका ना सके, इसलिए वांगचुक खुद मैदान में उतर गए। उनका कहना है कि आज सरकार के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं है। आवाज उठाते ही कार्रवाई का डर बना रहता है। इसी वजह से वांगचुक खुद इस लड़ाई का हिस्सा बने। उनका मानना है कि जवाबदेही की शुरुआत शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वांगचुक पहले भी लंबे आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली की गर्मी लद्दाख से बिल्कुल अलग है। सोनम वांगचुक के अनशन मामले में दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने जवाब देने को कहा। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वांगचुक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उनकी जान बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर उन्हें जबरन भोजन दिया जाए। इस मामले की सुनवाई बुधवार को वकीलों की हड़ताल के कारण टल गई, लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए केंद्र के वकील को सरकार से तत्काल निर्देश लेने को कहा। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई आज 16 जुलाई को होगी और सरकार को जरूरी निर्देशों के साथ आने को कहा गया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अब लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही सरकार है। कोई मर भी जाए इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता। चंद्रशेखर आजाद ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया और सरकार को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही सोनम वांगचुक से कहा कि सर बस आप कहिए 20 जुलाई को अगर यहाँ से संसद तक लोगों को ले जाना है तो हम ये करके दिखाएंगे। आजाद ने कहा कि ये आंदोलन जरूर सफल होगा, बिना किसी पार्टी के झंडे के ये ऐतिहासिक होगा। 20 जुलाई को यहाँ से लेकर संसद तक आदमी होगा और ऐसा विरोध प्रदर्शन होगा कि पिछले 10-12 साल में ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ होगा। इसके साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक से अपील की कि वो 20 जुलाई को उनकी बात सुने, क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 19वें दिन में प्रवेश कर गई। लगातार गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने साफ कहा कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। बुधवार रात जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूं, लेकिन हालात इतनी भी खराब नहीं है। मुझसे अनशन खत्म करने की अपील करने के बजाय 20 जुलाई को मेरे साथ जुड़िए। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुज़ुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात,
मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। सोनम वांगचुक के अनशन के बीच राहुल गांधी की गैर मौजूदगी चर्चा में है। करीब 3 हफ्ते बाद भी राहुल गांधी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। इसी बात को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई। इस बीच राहुल गांधी अपने छात्रों की गूंज अभियान में जुटे हैं। 17 जुलाई को वह देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेंगे। पहले ये कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति वापस ले ली। अब कार्यक्रम बन्नू स्कूल मैदान में होगा। राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने दिल्ली मार्च पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि 19 जुलाई को वो दिल्ली जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चाचा डॉक्टर मुस्तफा कमाल के निधन के बाद भी फैसला वही रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस से अनुमति मिले या नहीं, दिल्ली जरूर जाएंगे। अगर जंतर मंतर की इजाजत नहीं मिली तो आगे की रणनीति वहीं तय करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यानी 20 जुलाई को प्रदर्शन करेगी। पार्टी जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रही है। इस प्रदर्शन के लिए कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को बुलाया गया है, लेकिन अब तक किसी बड़े क्षेत्रीय दल ने साथ आने की पुष्टि नहीं की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय पर एक बार फिर चौतरफा संकट के बादल घिर गए। रामपुर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की हालिया सख्ती के बाद विश्वविद्यालय परिसर में बनी 40 में से 38 इमारतों पर जल्द ही बुलडोजर गरज सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय परिसर में कुल 40 भवन बनाए गए। इनमें से केवल 2 भवनों के नक्शों को मंजूरी मिली है, जबकि बाकी 38 भवन बिना मंजूरी नक्शे के बनाए गए बताए गए। इसी आधार पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। गौतम अडानी के अमेरिकी केस में अब नया मोड़ आ गया है। इस बार खुलासा खुद अडानी के हलफनामे से हुआ है। अडानी ने पहली बार अदालत में माना कि उनके वकीलों ने उन्हें एक सुझाव दिया था। सुझाव था कि अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश का जिक्र किया जाए। अगर अमेरिकी एजेंसियां चाहें तो इसे समझौते का हिस्सा माना जा सकता था, लेकिन अडानी ने साफ कहा कि यह सिर्फ वकीलों का सुझाव था। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने यह प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि निवेश का फैसला केस से नहीं जोड़ा जाएगा। अडानी ने भी अदालत में कहा कि निवेश का केस खत्म होने से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी गुप्त समझौते की जानकारी नहीं है। यह हलफनामा अमेरिकी अदालत के आदेश पर दाखिल किया गया। जज ने पूछा था कि क्या केस खत्म करने के बदले कोई वादा हुआ था। अडानी ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है। उधर उनके वकील ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा। वकील ने कहा कि निवेश का जिक्र सिर्फ संभावित आर्थिक असर बताने के लिए किया गया था। फिलहाल अमेरिकी अदालत ने केस बंद करने की मांग पर फैसला नहीं सुनाया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। विधायकों की बगावत और 20 सांसदों के टूटने के बाद साथ खड़े मदन मित्रा भी अब ऋतुव्रत बनर्जी के खेमे में शामिल हो गए। बुधवार को मदन मित्रा ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए ऋतुव्रत बनर्जी के साथ जाने का ऐलान किया। मदन मित्रा ने ये निर्णय ईडी से समन मिलने के बाद लिया। एक दिन पहले ईडी ने मदन मित्रा के 2 बेटों और पत्नी को म्युनिसिपल भर्ती घोटाले के संबंध में समन भेजा था। E20 फ्यूल को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिन लोगों को एथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना है वो 100% पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में गडकरी ने E20 फ्यूल से गाड़ियों के इंजन खराब होने के दावों को गलत बताते हुए कहा ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि अभी तक सरकार के E20 से इंजन खराब होने की कोई शिकायत नहीं मिली। वहीं एथेनॉल नीति से परिवार को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर भी गडकरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि एथेनॉल कार्यक्रम नहीं है और इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय हुई थी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की चीनी फैक्ट्री पहले से चल रही है और एथेनॉल कारोबार में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम ना के बराबर है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। इस बार निशाने पर हथियारों का नेटवर्क है। अमेरिकी सरकार ने कई लोगों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका का आरोप है कि यह नेटवर्क ईरान को हथियार जुटाने में मदद करता था।
प्रतिबंधों की सूची में ईरान और रूस के कुछ नागरिक शामिल हैं। ईरान, रूस और नाइजीरिया की कई कंपनियां भी निशाने पर हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। अमेरिका का कहना है ये नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ था। आरोप है कि अलग अलग कंपनियों का इस्तेमाल पहचान छुपाने के लिए किया गया था। इन्हीं के जरिए सामान और लोगों की आवाजाही भी कराई जाती थी। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई जब अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच हॉर्मुज़ जलडमरू मुद्दे को लेकर भी विवाद बढ़ा हुआ है। अब अमेरिका लगातार नए प्रतिबंध लगाकर ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.